साथ आजसू के प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी हैं, इनसे ही जानते हैं। दादा, मुद्दे की बात करें, रामगढ़ उपचुनाव ये 5वां उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले 4 उपचुनाव हुए, चारों में कहें कि एनडीए को शिकस्त मिली है। तो 5वां जो ये उपचुनाव हो रहा है रामगढ़ की, ये एनडीए के लिए और ख़ास करके आजसू के लिए कितना महत्वपूर्ण है? जितना परिणाम पिछले बार आप लोगों ने देखा उसको बदलने का यही मौका है। और इस बार क्योंकि वर्तमान सरकार के जो कारनामे हैं, जो न संविधान से चल रही है न संवैधानिक प्रक्रिया से, और जनता को मूर्ख बनाने का जो काम कर रहे हैं, उसका करारा जवाब आप रामगढ़ चुनाव में देखेंगे। यूपीए की बात करें, लेकिन आरोप लग रहे हैं एनडीए पे, खास करके बीजेपी पे के उसने जो पिछले जो विधायक थे उन और चूँकि अभी हाल ही में वो कुछ ही महीने पहले वो मातृत्व लाभ मिला था, तो बच्चे के दूर करने का, ममता से बच्चे को दूर करने का आरोप लगा है। और कहीं ना कहीं जो सिंपैथी है वो कह रहे हैं कि लेने की कोशिश की जा रही है इस उपचुनाव में। देखिए, बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। अब भगवान को रुलाने से परिणाम भी गलत होता है, और यही परिणाम इस बार होगा कि भगवान को नाखुश करके आप अच्छा परिणाम नहीं पा सकते। और अगर उपचुनाव की बात करें तो आजसू या कहें एनडीए इस जीत को लेकर के कितना आश्वस्त है? हम अपने मेहनत, अपने कार्यकर्ता और वहाँ की जनता पे विश्वास करते हैं कि इस बार हम परिणाम बदल के दिखा देंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अभी हाल में कई सारे मुद्दे जो हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, खास करके अभी जिस तरह से 1932 खतियान का, हालांकि राजभवन से वो फाइल लौटा दी गई है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार जोहार आभार यात्रा निकाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसे भुनाने की कोशिश होगी कि एनडीए पे ही आरोप लग रहा है कि एनडीए ने राजभवन के कंधों पे राजभवन का उपयोग करके जो है बिल को लौटाने का काम किया। देखिए, विधि आयोग का रिपोर्ट छपा है पेपर में, उसने क्या कहा है, उस पर क्या कमेंट किया है, वो भी छपा है। कुल मिला के सरकार और संविधान और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलती है। किसी को अपने आरोप को छिपाने के लिए हड़बड़ी में इन संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए अगर कोई निर्णय लेंगे और जनता को मूर्ख बनाने का काम करेंगे, तो जनता बहुत दिन तक ये आपको जोहार नहीं बल्कि आपका ये जहर यात्रा की तरह ये घोषित होगी। आजसू पे एक और आरोप लगता रहा है परिवारवाद का। इस बार भी जो उम्मीदवार हैं, चंद्र प्रकाश जो सांसद हैं आपके गिरिडीह से, उनकी पत्नी को फिर से उतारा गया है। तो परिवारवाद से कैसे निपटेगी जो आरोप लग रहे हैं? ये क्वेश्चन अभी भी उठा है। हमने कहा कि जो सुख में दुख में जो जनता वहाँ चाहती है जिनको, वैसे ही प्रत्याशी जो हमेशा उनके साथ रहे। चंद्र प्रकाश जी उस क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, जो उनका विकास का किया हुआ काम जो दिखाई पड़ता है, अगर रामगढ़ का पहचान अगर आज आप जानते हैं तो चंद्र प्रकाश चौधरी के किए कार्यों के कारण ही दिखाई पड़ता है। तो उनके कार्य को गति देने के लिए ही सुनीता चौधरी सामने आई है। हम निश्चित तौर पर पूरा विश्वास दिलाते हैं कि उस विकास के कार्य को ज़्यादा गति दिया जा सकता। तो ये थे आजसू के प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी। उन्होंने साफ कहा कि विकास के कार्य जो अवरुद्ध थे, उस विकास के कार्य को गति देने के लिए हमने अपने प्रत्याशी सुनीता चौधरी को मैदान में उतारा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 27 तारीख को जब रामगढ़ उपचुनाव का जो वोटिंग होता है, तो जनता किसे अपना समर्थन देती है। बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।